परम सत्य परमानंद हृदय सम्राट प्रभु महावीर को शत शत नमन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सबकी वंदना। अंतर विराजित साधु सीधी उपस्थित श्रावक, उत्कृष्ट धर्म की चर्चा करते हुए हम धर्म के दूसरे तत्व संयम की ओर अग्रसर होंगे। अहिंसा का मोटा मोटी रूप आपने समझ लिया होगा। हम किसी भी रूप में सामने वाले व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, छोटे से छोटा प्राणी, तुच्छ प्राणी भी, भले वो पृथ्वी का जीव हो या फिर एक पंछी में प्राणी हाथी का जीव हो या फिर मनुष्य भी क्यों न हो, देवता भी क्यों न हो, नारदी के जीव भी क्यों न हो, हमें किसी भी प्राणी के प्रति उनका अहित हो ऐसा चिंतन नहीं करना है और हमारे द्वारा उन्हें दुख पहुंचे, उन्हें कष्ट पहुंचे ऐसा कार्य नहीं करना है, तो फिर हमारी अहिंसा की साधना हो सकती है। धर्म का दूसरा तत्व संयम। बहुत परिचित शब्द है आप लोगों के साथ संयम शब्द। इसका अर्थ क्या होता है वो सबसे संयम का अर्थ क्या होता है? आपने बताया संयम का दूसरा वर्ड कंट्रोल करना, एक व्यवहार सीमा करना। परिभाषा अनेक हो सकती है, हम जैन धर्म से इसको समझें। संयम का अर्थ होता है अपने आप को रोकना, बुद्धि करना। जो भी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, उन एक्शन को, उन प्रवृत्ति को रोक कर उसको सीमित करना। शास्त्रकार ने बताया है 17 प्रकार के असंयम होते हैं और 17 प्रकार के संयम होते हैं। 17 संयम, 17 प्रकार से हम संयम की साधना कर सकते हैं। किसी को जानकारी है, कभी सुना है कौन से 17 प्रकार है? 17 टाइप्स कौन से पता है? तीन जो भी पता है, हम चलते हैं। सबसे पहले आपने कभी परम पूज्य तुलसी की एक रचना है आचार बोध, कभी नाम सुना है? आचार बोध परम पूज्य तुलसी के द्वारा रचित है और इसमें साधु का क्या क्या आचार है, साधु को कैसे संयम की साधना करनी है, वो पूरा गुडेर पद्धत के रूप में, गीत के माध्यम से, पद के रूप में उसमें साधु के जो आचार है उसमें बताया गया है। तो उसमें आता है सतरहु संयम में प्रथम 5 है स्थावर, रस बिंदे गारिक आर न्यायावर। 17 संयम में प्रथम 5 है स्थावर, 5 स्थावरों का संयम करना, अर्थात पृथ्वी वाय, कफ वाय, तेजस वाय और वायु वाय, वनस्पति वाय, ये 5 स्थावर है। हमारी प्रवृत्ति के द्वारा उनका असंयम नहीं हो। यदि हमने संयम की साधना की तो हमारी अहिंसा की साधना अपने आप हो जाएगी। साधु को संयमी कहते हैं। क्यों कहते हैं? साधु पूर्ण रूप से संयमी होता है। क्यों होता है संयमी? क्योंकि साधु के जीवन पर्यंत इन 6 जिम्मेदारियों की हिंसा का त्याग होता है, उनका संयम होता है, इसलिए साधु को संयमी कहते हैं। ऑप्शन नहीं होता कोई भी कि आज अष्टमी है तो आज किसी को नहीं मारना है, कल नवमी है तो उनका आश्रय कर सकते हैं, नहीं। साधु के लिए पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा तीनों योगों से, तीनों कर्म से हिंसा का और संयम का त्याग होता है। इसलिए साधु पूर्ण
संयमी और गृहस्थ क्या होते हैं? आप होते हैं संयम व संयमी। मतलब किंचित रूप में आपके भी संयम हो सकता है। इस रूप में यदि आप भी क्या करें, जैसे हमारे बहने 12 वर्ष स्वीकार करते हैं, भाई भी करते होंगे, तो उसमें आप क्या करते हैं कि हम इतने से ज्यादा जमीन नहीं खरीदेंगे, या फिर हम 10 से अधिक मकान नहीं बनाएंगे खुद से अपने हाथों से, या फिर अपने कहने से, जितनी आपकी सीमा हो। यदि आपने उतना त्याग किया तो आपका पृथ्वी घर का सही हो गया। इस कहने क्या करते हैं कि हम इतने से अधिक तोला सोना नहीं खरीदेंगे। यदि आपने सोना खरीदने का त्याग किया, सोने की वस्तु का त्याग किया, तो वो भी आपका पृथ्वी घर का संयम है। आपका का संयम, जैसे किसी का त्याग होता है कि हम अष्टमी चौदह को स्नान नहीं करेंगे, किसी का त्याग होता है कि हम बारिश में नहीं भीगेंगे। एक तो ऐसा अचानक भीग गए और एक शौक से भीगना, किसी के उसके त्याग होते हैं। कुछ लोग ये भी त्याग करते हैं कि हम अपने निजी उपयोग में 50 लीटर से अधिक पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। जितनी जितनी आपकी सीमा होगी उतना उतना आपका संयम होगा। तो ये होगा अपाय का संयम। तेरस काल का संयम आप कुछ में कर सकते हैं। तेरस काल का संयम, अग्नि का संयम आप कैसे कर सकते हैं? आपका त्याग हो तो हम जितनी भी सर्दी हो, हम अपने हाथ से चूल्ही जला करके सेव करने के, जब देखते हैं क्या सर्दी के मौसम में लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, और इसलिए सिर्फ शरीर को सुखानुभूति हो, गर्माहट मिले, इसलिए आप उसको आग के पास सेव करते हैं। यदि उसका त्याग हो, हालांकि बहुत लोग नहीं करते होंगे, लेकिन त्याग नहीं है, खिलाफ नहीं है, तो आप इसका भी त्याग कर सकते हैं। और कौन से इतना तो त्याग करें कि हम अपने हाथों से किसी का घर नहीं जलाएंगे, जंगल में आग नहीं लगाएंगे। यदि इतना भी त्याग हो तो आप भी संयम की कोटि में आते हैं। वायु का संयम कैसे हो सकता है? वायु का संयम, पंखे का त्याग, ये तो बहुत कठिन है ना। लेकिन हमारे बहनें क्या करते हैं कि हम पूरे दिन भर में इतने से अधिक पंखे नहीं चलाएंगे। पंखे को ऑन करना, हम देखते बहुत बार एक व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए फैन ऑन तो कर लिया, आप बैठ में 15-20 मिनट समय का आपने कर लिया, फिर आप चले गए और फैन आप भूल गए। कितनी बार ऐसा होता है कि 10-10, 12-12 घंटे यही जीव बिना मतलब मरते हैं। किसके प्रमाण से? सिर्फ कुछ क्षणों की सुखानुभूति के लिए इतने जीवों की हिंसा। मुझे याद है कि यहाँ पर आने के बाद भी रात्रि का प्रवचन हुआ था, और पता नहीं किसने फैन किया होगा, तो ये दो पंखे चल रहे थे। मैंने तो चलेगी, हम बार बार उसको आवाज दें, लोग बोलते नहीं, संजय मिश्रा के बाहर गया होगा, और हमने कहा इसको आवाज से सुना नहीं उसने, तो पूरी रात उसको नींद आ गई, पूरी रात वो पंखा चलता रहा। संजू ने सोचा कि महाराज सो रहे होंगे, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊँ, हम तो अपने रूम में सोते हैं। तो उसे संकोच किया कि महाराज यहाँ पर सोए हुए हैं, रात को कोई नहीं, तो फिर मैंने अच्छा नहीं, उसने किसी को आया नहीं बंद करने के लिए, तो पूरी रात में पंखे चलते रहे। उसका दोस्त किसको लगा? जिसने ऑन किया उसको। तो हम सोचे कि या तो संकट भी है ना, हमने ऑन करके फिर से बंद करके जाए, तो कम से कम आप उतने टाइम की जो आपकी हिंसा है वो तो आप तरीके से बात भी हिंसा से कर सकते हैं। लेकिन संकट नहीं है तो बस संकट चालू कर दिया, हमारा काम हो गया। तो निरंतर वो पाप का जो नारा है वो आपकी ओर आ रहा है, आपकी आत्मा कर्मों से भारी बनती जा रही है। तो हम संकल्प करें कि अनावश्यक फैन भी ऑन नहीं करें। और वायु का असर इसमें भी हो सकता है कि हम कम से कम, अब मुझे नहीं पता कि कितने का संकल्प है, लेकिन कम से कम जब महाराज से बात करें तो आप मुंह पर हाथ रख के बात करें या जुबान से रखें, तो वो भी आपकी वायु का संख्या कर सकते हैं। घर में तो अपन से बात करते ही हैं। मुझे याद है जब मुझे पता चला कि खुले मुंह बोलने से पाप लगता है, तो मैं जब घर पे भी थी तो मेरा प्रयास था कि मैं घर में मुंह पर हाथ रख के बात करूँ। तो कॉलेज में फ्रेंड्स कहती कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब क्योंकि सामान्य लोग जिनको जानकारी नहीं है उनको ये चीज़ थोड़ी सी खराब लगती है।
अटपटी लगती है कि ऐसे मुंह में हाथ रख क्यों बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया तो उनको लगा कि ये तो ज़्यादा ही धार्मिक है। आज के जो युवा पीढ़ी उनको कुछ पसंद नहीं आती कि ये तो मुंह में हाथ रख बात करना, लेकिन मुझे पता कि मेरी आत्मा अपने में, मैं अपने आत्मा को क्यों काली बनाऊँ। और अब तो ऐसी कंडीशन होगी कि जब मैं संस्था में भर्ती हुई, संस्था में भर्ती होने के बाद में हमारा नियम है जो भी बहनें होती हैं संस्था की बहनें उनको रुमाल पे हाथों को ही बात करना होता है, क्योंकि साधु होने का हमारा वो अभ्यास बना है। इसलिए तो कभी मैं भूल जाती ऐसे रखना, क्योंकि संस्था किसी भाई मुझे बोलता कि महाराज मतलब बहन कहते हैं कि आपके पास एक रुमाल है, हम उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। फिर गृह जी उनको समझाते कि महाराज आप साधु बन गए, हम हालांकि मुझे को नहीं बोलते, लेकिन गृह की ध्यान रखें कि जितना हो सके हम कम से कम महाराज के पास आए तो खुले में बात नहीं करें, तो आप वायु का हिंसा से बच सकते हैं। वनस्पति का जितना भी आप त्याग करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक दिन में आप 100 आइटम खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, लेकिन क्या नहीं है, कितने कितने फ्रूट्स, कितने सब्जियां, कितने जमीन भरमार है सबकी, लेकिन क्या नहीं है, संकट नहीं है, तो सारा दोष आपको लगता है। तो भगवान ने कहा कि यदि उनका त्याग करें और उनके प्रति होने वाली हिंसा से बचें तो आपका संयम भी हो सकता है। तो पहले कौन से संयम के प्रकार बताएं? प्रथम 5 कौन से हैं? स्थावरों का संयम। 5 प्रकार के स्थावर का संयम करेंगे तो आपका इनसे जो हिंसा होती है आप बच सकते हैं उससे। फिर 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय जीव और 7 इंद्रिय जीव। 5 के बाद 3 ये हो गए और 5 में 3 पंचेंद्रिय, चौथा। इस प्रकार 9 प्रकार हो गए, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय प्राणी। इनकी हिंसा का से बचाव करना। इसके बाद है अजीव संयम, अजीव का संयम। ये सब तो जीव थे से लेकर के पंचेंद्रिय तक, लेकिन अजीव का संयम हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अजीव का संयम? अजीव का संयम कैसे कर सकते हैं? अनावश्यक कोई भी वस्तु अपने अंदर में नहीं रखना। जब आपका एक कुर्सी से आपका काम चल सकता है, तो यदि आप कुछ शौक रखेगा कि 3-4 कुर्सी लगे कुर्सी से बैठेंगे, ये आपका अजीब का असंयम होगा। जब आपके एक कपड़े से काम चल सकता है तो हम दिन में 10 कपड़े क्यों चेंज करें? यदि उसका भी त्याग हो तो ये आपका अजीब का संयम हो सकता है। अब प्रश्न होता है महाराज किसने का प्रयोग करता है? कुर्सी को कोई कष्ट होगा नहीं, तो यहाँ बिल्डिंग होती है, कुत्ता होता है, उसे तो कष्ट होता है, उसे हम मारते दो, लेकिन ये तो कुर्सी है, इसमें बैठ रहे, इसको तो कष्ट होता नहीं है, तो इसको हम संयम क्यों करें, है ना? कपड़े हम कितने भी चेंज करें क्या फर्क पड़ता है, इनको कोई कष्ट होता नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि जितने जितने आप उपकरणों का प्रयोग करेंगे, जितने जितने उपकरणों का आप भोग करेंगे, उतने ही आपके आत्मा के कर्म का बंधन होगा। किस रूप में होगा? परिग्रह के रूप में। परिग्रह, क्योंकि हमारी संस्कृति आसक्ति है, नए नए कपड़े पहनने का शौक है, वो शौक क्या कराते हैं? आसक्ति कराते हैं, और वही हमारे कर्म का कारण बनती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम अनावश्यक अधिक कपड़ों की नहीं करें। बहुत बार देखते हैं कि आज मैंने देखा कोई बहन ऊपर से कोई चीज गिरा रही थी। अब आपके सामान्य बात है कि आप ऊपर कोई चीज गिरा दे तो, और प्राय हम देखते हैं हर गांव में कोई व्यक्ति मिलता है जिनको ऊपर, क्योंकि घर ऊपर है और कूड़ा गिरा नीचे, तो कूड़े की थैली ऐसे कैसे नीचे गिरा दी। ये आपका क्या हुआ? अजीब का संयम। साथ साथ जीव का संयम भी हो रहा है, क्योंकि आपके इस कूड़े के अंदर जो भी छिलके हैं, बीज हैं, वो सब क्या है? सचित है, उन्हें आत्मा है, और उनको आप कितने ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। सबसे पहली बात तो उन जीवों की हिंसा होगी जिनको आप नीचे गिरा रहे हो, उन्हें कष्ट होगा। दूसरी बात वायु का भी अयतना, जितने ऊपर से कोई चीज गिरेगी उतने ही वायु का भी अयतना होगी, असंयम होगा। तीसरी बात, जहाँ पर वो चीज गिर रही है उस स्थान की आपने देखा कि वो स्थान कैसा है,
यदि उस स्थान में कीड़े मकोड़े हो, कोई हरियाली हो, तो उसकी भी हिंसा। इस प्रकार हम कितने कितनी हिंसा से बच सकते हैं, लेकिन अज्ञान से अगर इसका सेवन नहीं करते तो पाप का भारा हमारे सर पे लगता है। जो बहन जिसको मैंने देखा जो पानी से पूजा कर रहे थे, तो मेरे मन में आया कि ठीक है, आज हमने देख लिया, लेकिन सहज ये प्राय सब घर की कंडीशन हो गई। प्राय लोगों को ऊपर से फेंकने की आदत है। जब होली आती तो विशेष रूप से लोग ऊपर से पानी फेंकते हैं। और आपको जानकारी होगी, यदि आप साधु को कोसी बहरा रहे हैं और इतनी हाइट, लगभग इस हाइट से कोई चीज नीचे गिर गई तो आपका घर असुस्था हो जाता है। क्यों होता है? कभी सोचा ये असुस्था क्यों होता है? यदि ऊपर से कोई चीज गिर गई तो घर असुस्था क्यों होता है? वायु की हिंसा होती है। जब इतने से स्थान से वायु की हिंसा हो रही है, तो आप इतने ऊपर से कोई चीज गिराएंगे तो उसकी हिंसा नहीं लगेगी? लगती है, बहुत लगती है। हमारे तो ऐसे आता है कि जैसे हम पानी पी रहे हैं, हमारे साधु खड़े पानी नहीं पीते, पीना भी नहीं चाहिए, लेकिन खड़े पानी पी लिया और पानी पीते पीते एक बूंद नीचे गिर गई, सीधी नीचे गिरी, तो हमें उसका प्रायश्चित ज्यादा दंड आता है। सिर्फ पानी तो एक बूंद, इतनी सी बूंद है, लेकिन इतनी सी बूंद यदि ऊपर से नीचे गिर गई तो हमको उसका दंड आता है, प्रायश्चित एक कल्याण आता है उसका, एक बूंद नीचे गिरे तो आप गृहस्थ नियम यदि आप इस प्रकार संयम नहीं करेंगे तो कितने 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 कर्मों का बंधन आपके होता रहेगा। तो हम ये संकल्प करें कि हम अधिक किस का संयम भी कर सकते हैं। ऊपर से कोई चीज गिराना, और प्राय देखते हैं कि जिनका घर ऊपर होता है ना, अब बार बार ऊपर नीचे कौन करे, तो ऊपर से चीज फेंक दी। किसको पकड़ाना है, चाबी मंगानी है, तो ऊपर से चाबी फेंक के उसको कैश कर लिया। शादी